मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, कुशल वक्ता के तौर पर जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जनाब राकेश त्रिपाठी जी से गुजारिश करेंगे कि आप भी कुछ विचार व्यक्त करें। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इस सभागार में उपस्थित मेरे सामने संख्या में कम लेकिन पूरी तरह से इस कार्यक्रम में संलग्न संख्या में कम है, ये बात कई बार नागवार गुजर सकती है, लेकिन मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जब बात कर रहा हूं तो देश की आज़ादी की जंगे आज़ादी को लड़ने वाले लोग भी मुट्ठी भर ही थे। मैं ये मानता हूं कि जो लोग यहां बैठे हैं वो पूरे मनोयोग से बैठे हैं, इस उद्देश्य के साथ जुड़े हैं, ये सब साधुवाद के पात्र हैं। असरार जी बहुत साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम की योजना की है, इस कार्यक्रम के लिए अपना मन बनाया। किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करना कोई सहज सरल काम नहीं होता है। ये कार्यक्रम का आयोजन करने वाला जानता है, कार्यक्रम में अतिथि को बुलाने से लेकर के और विशेषकर जब मुशायरा या कवि सम्मेलन हो तो कितनी मिन्नतें करनी होती हैं एक एक लोगों के समय को जुटाने के लिए, एक मंच पर इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि साहित्य और बुद्धिजीविता से जुड़े हुए लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करना आसान सहज काम नहीं होता है। इस कठिन काम को करने वाले असरार जी को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद कि उन्होंने इस काम का आयोजन किया है। आजादी के अमृत महोत्सव की जो योजना बनाई सरकार ने, आजादी के 75 वर्ष जब पूरे हुए हैं तो हम ऐसे तमाम गुमनाम अनाम ऐसे साहित्य जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, हम उन सबको याद कर सकें, उन सब के योगदान पर चर्चा कर सकें, उनके योगदान पर बातचीत कर सकें। मैं हालिया दिनों में भी वीरांगना उदा देवी का जन्मदिवस बीता है। ये लखनऊ के लोगों का सौभाग्य है कि वीरांगना उदा देवी यही लखनऊ की रहने वाली थी, लेकिन ये दुखद है कि लखनऊ में रहने वाले बड़ी संख्या के लोग वीरांगना उदा देवी के योगदान के बारे में नहीं जानते। ये आजादी के अमृत महोत्सव के कारण मैं लखनऊ के एक प्रख्यात संस्थान में जब वीरांगना उदा देवी के बारे में चर्चा कर रहा था तो बहुत सारे रोचक तथ्य उनके सामने निकल करके आए कि कैसे सिकंदरबाग पर जब अंग्रेजों ने घेर लिया, चारों तरफ से 2000 की संख्या अंग्रेजों की थी, उन लोगों ने घेर लिया था, तब 32 सैनिकों को एक बरगद के पेड़ पर चढ़कर के ऊपर से आड़ से वीरांगना उदा देवी ने 32 सैनिकों, ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया। ये तब उस ब्रिटिश सैनिक ने, एक ब्रिटिश राइटर ने इसका उल्लेख किया जाकर के इंग्लैंड में। भारत के इतिहासकारों ने वीरांगना उदा देवी के साथ न्याय नहीं किया है, उनके बारे में उतना नहीं लिखा जितना लिखा जाना चाहिए था। उनकी चर्चा जितनी होनी थी उतनी की जानी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। केवल एक मूर्ति लगा करके हमने भी तीसरी कर ली। लेकिन इस आजादी के अमृत महोत्सव में ऐसे तमाम, चाहे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी हो गोंडा के, ऐसे अनाम, मतलब हम जब नाम गिनते हैं तो केवल हम 4-5 ऊपर के बड़े नाम गिनते हैं और हमें लगता है कि आजादी इन्होंने ही दिला दी। नहीं, ऐसा नहीं है। मंच पर बैठे हुए कार्यक्रम के यही ऐसा है जो इस कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग सामने जो बैठे हैं, ये ना होते तो कार्यक्रम सफल नहीं होता। ऐसे ही आजादी की लड़ाई लड़ने वाले केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, केवल ऐसे 5, 7, 10, 15, 20 नाम हम गिनते हैं और कह दें कि इन्होंने आजादी दिला दी, ऐसा नहीं है। आजादी के लिए जिन्होंने गुमनाम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, उन सबको याद करना, हर क्षेत्र विशेष से, हर इलाके विशेष से जिन्होंने अपनी आजादी में अपना योगदान दिया है, इस आजादी के अमृत महोत्सव में हम उन सबको याद करने के लिए, उनकी गाथा गाने के लिए, उनके उस योगदान को याद करने के लिए ही इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। मैं असरार जी को बहुत साधुवाद करूंगा। ये मंच भाषण का नहीं है, ये मंच कविता का है, ये मंच शायरी का है, ये मंच हमारी भावनाओं को जगाने का है। मैं चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनको ही मिले। मैं भी उन्हें सुनने ही आया था, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे भी यहाँ बोलना होगा। सामान्य तौर पर प्रवक्ता हूँ, दिन भर बोलने का काम रहता है, इसलिए शायद असरार जी ने देखते ही इन्हें बुला लेने का मन आ गया होगा कि कुछ बोलें, लेकिन मैं केवल उनको सुनना चाहूँगा जिनको सुनने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।